हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। पिछली क्लास में हमने आपको इम्प्रेस का ओवरव्यू दिया था और उसमें हमने बताया था इम्प्रेस में कहाँ कौन सी मेन्यूज़ होती हैं, कहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पूरा उसका ओवरव्यू पिछली क्लास में देख लिया था। अब इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इम्प्रेस को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं और इम्प्रेस में कैसे कैसे काम किया जाता है। इम्प्रेस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इनको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे टेक्स्ट, कहाँ पे इमेज और कहाँ पे एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो दोस्तों, इम्प्रेस खोलते ही हमारे सामने इस प्रकार का ओवरव्यू आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी इस फाइल का नाम अभी है अनटाइटल 1। अब ये अनटाइटल 1 आपको पता है कब तक रहेगा, जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक अनटाइटल 1 रहेगा। यहाँ पे एक स्लाइड और बाय डिफॉल्ट आती है। जैसे राइटर में एक पेज आता है, कैल्क में एक सीट आती है, ऐसे यहाँ पे एक स्लाइड आती है। यहाँ पे इसके पेज को, इसकी सीट को हम स्लाइड बोलते हैं और वो स्लाइड आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड है, यहाँ पे इसको आपको दो बॉक्स में, दो हिस्सों में ये डिवाइडेड है। पहला ये देखिए, यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है और एक यहाँ पे ये हिस्सा दिख रहा है। यानी यहाँ पे आ रहा है लिखे क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना कोई भी स्लाइड का टाइटल लिख सकते हैं। और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, उस टाइटल के बारे में कुछ आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आपको एक तरीके से हेल्प करता है। एक इसने टेम्पलेट बना के दे दिया है कि आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके अपना कंटेंट यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यदि आपको ये स्लाइड नहीं चाहिए है तो यहाँ पे आपको राइट साइड में स्लाइड के लेआउट मिल जाते हैं। यदि आप ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हैं या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की बनी बनाई इनमें से टेम्पलेट में से लेना चाहते हैं तो आप इनमें से स्लाइड ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पूरी ब्लैंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर सकता हूँ तो ब्लैंक हो जाएगी। अगर इस तरीके की चाहिए, डबल कॉलम में चाहिए तो डबल कॉलम में आ गई, है ना। अगर ये हमें चाहिए कि इधर टाइटल हो, इधर टेक्स्ट हो, इधर हम इमेज या टेबल चार्ट वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का कंटेंट मिलेगा। इस वाले में यहाँ पे ये दो बॉक्स में आप अपना कंटेंट लिख सकते हो। इस तरीके आपको यहाँ पे इसके टेम्पलेट टाइप की डिजाइन्स मिल जाएंगी। आपको जो स्लाइड लेनी है वो स्लाइड आप यहाँ से ले सकते हो। अभी इस वाली क्लास में हम सिर्फ यही देखेंगे कि हम अपनी स्लाइड में कैसे चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अभी जैसे मेरे पास ये वाली स्लाइड थी तो मैंने अगर कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू माई क्लास। ओके, एडिट मोड में है, कहीं बाहर जगह क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस इज, या वट एवर यू वांट टू राइट। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इस तरीके से भी यहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर हम ये वाली स्लाइड नहीं है और हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं तो ये खाली आ रहा, तब हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए सिंपल आपको इंसर्ट में आके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके अब टेक्स्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा माउस का कर्सर इस तरीके का चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करके भी कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे वेलकम टू माई क्लास। ठीक है ना। हमने ये देखिए इस तरीके को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करते ही हम यहाँ पे देख लेंगे। हमने यहाँ पे इसको 18 पॉइंट या 20 पॉइंट या जो भी है वो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इसे 40 पॉइंट ले लिया है। या फिर इसको यहाँ से हम बड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग आ रहा है। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ से इसकी आप कलर चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ से इसको सेंटर अलाइनमेंट में भी कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई सा भी टेक्स्ट अपनी स्लाइड में इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर है? अब ये टेक्स्ट की और भी स्टाइल्स हैं। अगर आपको चेंज करना है या किसी अन्य तरीके का टेक्स्ट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इंसर्ट मेन्यू से आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हो। दूसरा टेक्स्ट लेने का तरीका है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे ये आता है फॉन्ट वर्क टेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की डिज़ाइन के टेक्स्ट की स्टाइल्स खुल जाएंगी। इन टेक्स्ट की स्टाइल में से भी आप कुछ डिज़ाइन लेना चाहते हो, सिंपल आप ले सकते हो। जैसे मुझे ये वाली डिज़ाइन लेनी है तो मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे अपना वाला टेक्स्ट लिखना है तो मैंने सिंपल इस पर डबल क्लिक कर देना है। अब ये जो आया इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैंने अपना वाला टेक्स्ट लिख दिया, वेलकम। ओके, और कहीं भी अपने माउस को लेकर जाके खाली जगह पे क्लिक कर दी। ओके, तो देखिए उसी स्टाइल में हमारा
वेलकम टेक्स्ट होता है वो लिखिए। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर आ रहे हैं इनको पकड़ के आप इसका साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। ओके, अब इसी की अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ से, ये आ गया, यहाँ पे आप इसका कलर जैसे यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हो। लाइंस वगैरह जो चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वाली स्टाइल ही बदलनी थी तो आपको वापस से यहाँ फ़ॉन्ट वर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने ये वाला एक टूल बार खुल जाता है, आप यहाँ से इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ये इस स्टाइल में आ रहा है तो आप इस स्टाइल में दे सकते हो। यहाँ से आप इसकी स्टाइल ये वाली देनी है तो ये दे सकते हो, या आपको इस तरीके की देना है तो ये आ सकती है। यहाँ से आप इसकी स्टाइल इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये वाली फ़ॉन्ट वर्क की अलग से टूल बार खुल जाती है। ये तब तक खुली रहेगी जब तक आपका ये कंटेंट सिलेक्ट रहेगा। जैसे ही हम अनसेलेक्ट कर देंगे तो हमारी टूल बार गायब हो जाएगी। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट भी इंसर्ट करवा सकते हो, या जिस तरीके का टेक्स्ट आपको चाहिए है उस तरीके का टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते। तो मैंने आपको इस क्लास में आपको बता दिया है कि आप कैसे टेक्स्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन स्लाइड में एनिमेशन कैसे करते हैं, ये स्लाइड चलती कैसे हैं, वो सारी चीजें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।